एंथनी नवीद साहब फरमाइएगा, ये जो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने जो हमें बताया है कि आसिफ अली जरदारी साहब का कोई मलक रियाज से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है और ये सारा कुछ एक झोते के तहत हो रहा है, और ये जो दोबारा बातें दोहराने का फ़ायदा नहीं है, आपने सब सुन लिया, इस पर क्या रद्द अमल होगा आपका? देखें, राइट ऑफ एक्सप्रेशन तो सबको है ना, राइट ऑफ स्पीच भी सबके लिए है। अब जो जिसका दिल चाहता है बात कर लें, जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि किस चीज़ें जो हैं वो किस डायरेक्शन में जाती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का तो हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा है कि रिकन्सिलेशन के ज़रिए जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने इख्तलाफात को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ मुल्क की मईशत एक बंद गली में खड़ी हो जाए, जहाँ लोग सियासत से नफ़रत करना शुरू हो जाएँ, जहाँ इदारे जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएँ। और उन्होंने हमेशा अगर कभी ये महसूस किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अगर एक कदम पीछे आकर भी अगर मुल्क को चार आप कदम कोई और बात बता रहे हैं, ये तो गुफ्तगू मेरा सवाल ही और था। शौकत यूसुफजई साहब, आप इस मामले पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो खैर इसके बारे में पता नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं गांव में था और मेरे नज़र से ऐसा कोई बयान नहीं गुजरा है। लेकिन ये कि देखिए जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, हम यहाँ यानी काफ़ी अरसा हो गया, वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुल्क जो है वो अभी, हमें बहुत कम अरसा हुआ है, हमें और साल चाहिए कि हम मेच्योर हो जाएं। तो हमें काफ़ी जमहूरियत हमने देख ली, तो अब ये जमहूरियत जो है वो मेच्योर हो जानी चाहिए थी। इसमें जिसका जो काम है वो उसके होने चाहिए। बाकी देखिए माजी में गलतियाँ सबसे हुई हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि जी हम तो बिल्कुल सही थे और अभी भी सही हैं। बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है जमहूरियत को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी से सबक सीखना चाहिए। ये तो बड़ी खुशहाल बात है, यानी आप पीटीआई के तर्जुमान हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपसे गलतियां हुई हैं, तो बहुत बड़ी बात है। यानी आमतौर पे तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे जाए कि सिर्फ हमें ठीक है बाकी गलत है। आपके बारे में तासुर देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, हमने मुशर्रफ का साथ दिया था, ये हमने बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन ये कि उस लीडर में इतनी जुर्रत थी, उसने माफी भी मांगी कौम से। इस तरह कि हमें देखिए, हमें जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। इस वक्त बदकिस्मती ये है कि खुद सियासी लोग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह पड़े हुए हैं कि वो सियासत कभी पनप नहीं सकती है इस मुल्क में, और बाहर के लोगों को ये चांस मिलता है कि वो जो मर्जी है वो करें। तो आज हम देखें ना, आपकी जमहूरियत दूसरों के सहारों पे चल रही है। आज पीपल्स पार्टी इतनी मजबूर हो रही है कि वहाँ के टीवी के ऊपर कहते हैं कि जी हमें इस बजट से हम इत्तेफाक नहीं करते, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इतना ये नहीं है कि ये हुकूमत बैठ जाए उनके साथ, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर ले और बजट के अंदर उनको एतमाद में लिया जाता। लेकिन आप इससे अंदाज़ा करें कि ये बजट शायद नून लीग का भी नहीं है, ये IMF का बजट है या एस्टेब्लिशमेंट का बजट है, कहीं से तो आया है ना। और इसकी वजह से आज तक जो अभी भी एंथोनी साहब बैठे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनके जितने भी लोग मेरे साथ टॉक शो में 2-3 दिनों में आए हैं, वो बड़ी सीरियसली कंसर्न कर रहे हैं कि देखो हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा और हम इस बजट को नहीं मानते। तो जब एक इत्तेहादी जब बजट को नहीं मानेगी, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, तो फिर आप मुझे बताएं कि बाकी पाकिस्तान का क्या होगा, वो कैसे मानेंगे? जिस तरह टैक्सों की भरमार हुई है इस बजट के अंदर जी, तो एक आम आदमी की तो जिंदगी अजीरन कर दी है। ये एक तरफ तो कहते हैं कि जो आप देखें जो है वो महंगाई का रेशो जो है वो कितना कम हो गया जी, दूसरी तरफ आप देखें कि यानी पेट्रोल 10 रुपए सस्ता तो साथ उसके जी, वो फिगर्स हैं। जाहिर है जी कि हमारे आपने देखा कि हमारे दोनों मोहतरम मेहमान जो हैं वो इस मौजू पे नहायत हुनरमंदी से उन्होंने इसका जवाब कोई नहीं दिया और उन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अब आपका जवाब क्या मुंतज़िर हैं, देखते हैं आप देखिए कोई तबसरा करती हैं या गुरेज करती हैं? नहीं, देखिए बात ये कि हमें यही जो भी ये निशानदेही कर रहे हैं कि जब हम गुरेज करते हैं हकीकत के ऊपर, जब पर्दा डालते हैं और गुरेज करते रहते हैं, तो वो फिर उनके नतीजे यही निकलते हैं कि फिर वहाँ पे क्योस ही होता है, फिर लॉलेसनेस जो है वो उसके ऊपर हमें लॉ के ऊपर एंड ऑर्डर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। फिर हमें जब हम किसी के लिए बिल्कुल तोड़ देते हैं, देखें 190 मिलियन पाउंड इस मुल्क में आया, ये एक हकीकत है ना। काबीना के सामने वो बंद लिफाफा वजीर आजम ने नहीं खोलने दिया, तब के वजीर आजम इमरान खान ने किसी को फेवर करने के लिए
तो ये हकीकत है, इसको आप झुटला तो नहीं सकते। नहीं कि वुज़रा बाहर आकर कहते थे ना ये बात, क्या अलकादिर ट्रस्ट के लिए 450 कनाल जमीन कोई हवा में तो नहीं ली गई ना, जेलम के पास ये ना, वो जाकर देखी जा सकती है। और इसका तज़किरा इमरान खान ने खुद अपनी तकरीरों में बानी पीटीआई ने किया है। उन्होंने कहा कि जी मैं अलकादिर यूनिवर्सिटी बना रहा हूं, मैं इसलिए बैरियर टाउन के मालिक के साथ मिलकर बना रहा हूं कि उनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, वो बहुत तेजी से काम करते हैं, वो बहुत जल्दी बिल्डअप कर देते हैं चीजों को। और फिर अलकादिर जो की यूनिवर्सिटी है उसको रूहानियात की, स्पिरिचुअलिटी की मेराज पर ले जाकर तरक्की देनी थी इस मुल्क को, बकौल उनका जो आइडिया था। तो ये सारी चीजें की, और 190 मिलियन पाउंड जो अवाम का था, टैक्स मनी थी, वो दे दी सुप्रीम कोर्ट के उधर, उनको एडजस्ट करा दी उनके लिए, और उनसे जमीन ले ली 4.5। ये देखिए ये हकीकत है, ये छुपी बातें नहीं है। और दूसरी बात यह कि इनके ऊपर आप पर्दा डाल भी लेंगे तो क्या हकीकत बदल जाएगी, क्या हालात ठीक हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ इन्होंने अभी यूसुफ, ये शौकत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद ये कुछ दिनों से वाकई बाखबर नहीं है चीजों से। ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ के साथ खड़े होना हमारी जो थी वो गलती थी। कल बानी पीटीआई ने जेल से कहा है कि मैंने मुशर्रफ के नुमाइंदे से बात की थी, और अभी मैं एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से बात करूंगा, मैं तो वही बात करूंगा जहां पे ताकत के इमानत। कल उन्होंने ऑन किया इस बात को कि वो मुशर्रफ के साथ बात करना चाहते थे, मुशर्रफ से बात कर आए थे। ये वाकई बाखबर नहीं है। और उन्होंने दोबारा यू टर्न लिया है, उन्होंने कहा मैं एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूंगा, और क्योंकि ताकत का महवर वहां पर है, वहीं से बात करने का मुझे फायदा है, फैसला वहीं से होना है। ये कल की बात है, आप शायद वाकई इन टच नहीं है और आपका वाकई लिंक डाउन हुआ है, कहीं दूर हैं आप हकीकत से। और दूसरी चीज ये है कि तीसरी जो आप जहां तक रही बात कि आपने जो अगली इनका एक और इन्होंने बात की कि मुझे भूल रही है वो बात, चलिए भूल गई तो भूलने दें।